नमस्कार, मेरा नाम है रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं एफएससी न्यूज। अब ये मत पूछिए कि क्या पीपली लाइव कन्याकुमारी से सीधा प्रसारण। जी हाँ, टीवी के सारे कैमरे राजनीति के हत्थे पर फोकस हो चुके हैं। अंतिम दौर का चुनाव प्रचार खत्म होते ही नत्था का आइटम चालू हो चुका है। परमात्मा का बंदा परमात्मा से डायरेक्ट संवाद कर रहा है। पिछली बार उसने परमात्मा को केदारनाथ में बुलाया था, इस बार उसने कन्याकुमारी में बुलाया है। परमात्मा जी, नत्था के सामने बैठ जाओ और सुनो, कैमरे के फोकस में मत आ जाना, होंगे तुम परमात्मा। लेकिन सियासत के इस टेलीकास्ट परमात्मा का क्या काम? जी हाँ, आप चौंकिए मत। कैमरे के रास्ते में परमात्मा के बंदे का शूच नहीं खराब करने का। हमने तो सुना था कि परमात्मा का बंदा ध्यान लगाने बैठा है, लेकिन वो तो कैमरे के पीछे पीछे भाग रहा है। जी हाँ, कैमरे के पीछे किसी भी फ्रेम को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि परमात्मा के बनने से पहले कैमरे वाला तैनात है। धूप अगरबत्ती से लेकर आरती चमन अनुष्ठान तक कोई भी एंगल कैमरे ऐसी छूटा हो तो बताइए नहीं। बताया कुछ छूटा है तो भाइयों और बहनों, छूटा है क्या? सामने सबसे पहले भगवती देवी अमन मंदिर में एंट्री देखिए, आगे आगे कैमरा, पीछे पीछे परमात्मा का बंदा तक भाग लगातार परिक्रमा करते देख लीजिए। आगे आगे कैमरे वाला पीछे की दौड़ रहा है और पीछे पीछे परमात्मा का बंदा लगातार मध्यम चाल में पोज देता चल रहा है। धो लेने वाला दृश्य देखा आपने, जिसमें लपटें निकल रही हैं और परमात्मा का बंदा लपटों की गर्मी हथेलियों में लपेट के माथा फेंक रहा है। यहाँ कैमरा तो एंगल पर लगा हुआ है जिसमें ललाट पर तेज दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं आप? जनता सोच रही थी कि ध्यान चल रहा है, लेकिन यहाँ तो लाइट कैमरा एक्शन का फरमान चल रहा है। बोले तो पीपली लाइव ऐसा कवरेज था आमिर खान वाले नत्था को मिलता है, और नहीं तो अपने परमात्मा वाले नत्था को। तो याद है उस फिल्म का दृश्य, सारे चैनलों के वो भी वैन खड़े हैं। नत्था का जोर निपटान लगी है। हाँ, लगातार निपटान, क्योंकि नत्था बायोलॉजिकल था, ना तो उसको निपटान भी लगती थी और ना करता था। लेकिन घर में शौचालय नहीं था और कच्चे घर के हर कोने पर टीवी वाले ने कैमरा ऐसे तान रखा था जैसे सेना वाले पाक अधिकृत कश्मीर की तरह बंदूक ताने रहते हैं। इधर की उधर आंख उठाई नहीं की, लगातार टाइट फेस। जितना मरने का प्रेशर था उससे कहीं ज्यादा आंख में जमा अपशिष्ट पदार्थ का प्रेशर था। तो लगातार इसी प्रेशर में नत्था रात के तीसरे पैर में चुपके से लोटा लेकर मेड़ की तरफ निकल जाता है और मेड़ के पीछे से झुकाकर सारा अपशिष्ट पदार्थ निकाल देता है। एक दिव्य निपटान की प्रसन्नता नत्था के चेहरे पर सूर्य की पहली किरण की तरह पसरती चली जाती है। लोटे के पानी से अंग विशेष को प्रचारित करने के लिए बाद नायक विजयी मुस्कान के पीछे मेड़ के पीछे से उठता है और तभी टीवी पत्रकारों के कैमरे के लेंस रेंज में आ जाता है। नत्था अपना विसर्जित पदार्थ वहीं छोड़कर झोपड़ी की तरफ भागता है। पत्रकार मेट के पीछे की तरफ भागते हैं। नत्था जी आपने क्या खाया था? नत्था घर के अंदर और टीवी पत्रकार सा पदार्थ की सब प्रसंग व्याख्या में लग जाते हैं। नत्था जी ने क्या खाया होगा? क्या नत्था जी ने हल्दी वाला आइटम खाया होगा? नत्था जी का पेट इतना तो बड़ा नहीं लगता, लेकिन पदार्थ का आयतन इतना ज्यादा कैसे? कुछ टीवी वाले उसके सिलसिलेपन की व्याख्या शुरू कर देते हैं। कुछ रंग की, कुछ जो पदार्थ के सूखने से पहले उसके करीब पहुंच सके और जिनके ज्ञानेंद्रियां बाल सुलभता से भरपूर थी, उन्होंने गंध की व्याख्या शुरू की और कुछ ने उस पदार्थ पर भिन्न भिन्नाती मक्खियों की उड़ान से उसके स्वाद का अंदाजा लगाना शुरू किया। एक टीवी वाला उस पदार्थ की चखने वाला था कि मंत्री का आगमन होता है और फ्रेम बदल जाता है। क्या हुआ? गिन रही है, उपाई आ रही है, दुर्गंध आ रही है, लेकिन यह दुर्गंध किसकी है? पीपल वाले नत्थे के पेट से निकली लगातार आरोप खड़ी पत्रकारिता की या पत्रकारिता के लगातार बदल जाने की परिघटना की। आपको अजीब लग रहा होगा, आप ही बताइए कन्याकुमारी में क्या हो रहा है? क्या सिर्फ एक आदमी है या फिर वो एक पात्र है जिसके साथ एक आकार होकर परमात्मा का नॉन बायोलॉजिकल बंदा भी नत्था में तब्दील हो और एक नत्था पूरी मीडिया को अपनी लगातार पोथी को परमात्मा की महंतम रचना साबित करने में लगा देता है? यही तो कन्याकुमारी में हो रहा है। राजनीति का एक नत्था दर्जनों हाई रेजोल्यूशन वाले शूटिंग कैमरों के सामने पोज देता फैल रहा है और इस शूटिंग को ध्यान और तपस्या साबित करने के लिए उल्लुओं की पूरी फौज मायके में खड़ी है। इस नत्था की तपस्या का ढोंग देश का सैकड़ों करोड़ रुपया उड़ाकर खड़ा किया जाता है। आपको हैरानी हो सकती है कि यह जानकर कि इस नत्था के शूटिंग के लिए हजारों लोगों को रोजी रोटी पर लात मारकर इस जगह को रोज देखने जाने वाले दसियों हजारों लोगों को रोक दिया गया है। परमात्मा का ये बंदा इतना डरपोक है, उसकी सुरक्षा के लिए 3000 जवान ध्यान में तैनात किए गए हैं। उसके पहुंचने से पहले समुद्र में मछुआरों के आने और पर्यटकों को घुमाने वाले फेरी सेवा पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि राजनीति के नत्था जी की शूटिंग चल रही है जनाब। बड़े बड़े लेंस वाले कैमरों की सघन निगरानी के बीच लोग ध्यान में डूबे हैं और टीवी पर इसका प्रसारण चल रहा है। जब तक नत्था जी यहाँ से नहीं निकलेंगे तब तक जनता का सेवक जनता की नाक में दम किए रहेगा। इसके बाद ही सारी सेवाएं शुरू होंगी और नत्था जी की नौटंकी जब तक वोटिंग नहीं हो जाती आखिरी दौर की ऐसे ही जारी रहेगी।
इसकी नौटंकी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक नत्था द ग्रेट की अपनी मर्जी नहीं होगी, एक फ्रेम नहीं शूट किया जा सकता, मीडिया में कोई तस्वीर नहीं आ सकती। लाइव छोड़ दीजिए, लेकिन टीवी और सिनेमा की शूटिंग को समझने वाला बच्चा भी बता देगा कि नत्था द ग्रेट के पहुंचने से पहले इस शूटिंग के लिए बाकायदा लाइटिंग का बंदोबस्त किया गया है, वरना मंदिर के अंदर घुसते हुए अगेंस्ट लाइट परमात्मा के एजेंट भी इतनी मनोहारी तस्वीर आ ही नहीं सकती। ऐसे शूट के लिए पहले डमी कैरेक्टर को शूट करके देखा जाता है, मतलब आदर्श शूट के लिए असली नत्था को शूट करने से पहले नकली नत्था को गुजार कर देखा जाता है। आईडी क्या आप इस पीपली लाइव को अध्यात्म मानने की राजी हैं, या फिर एक अध्यात्म और आस्था का खुला मखौल उड़ाना है? ये प्रार्थना है, ईश्वर का इस्तेमाल आप तय कीजिए। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि मोदी के ध्यान को अगर टीवी पर दिखाया गया तो इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगी। ऐसे चुनाव आयोग कोई पवित्र संस्थान बचा हो, वो भी जानती थी कि इस अभिनय का ध्यान से कोई लेना देना नहीं है। वोटिंग के दिन तक प्रचार खत्म हो जाने के बावजूद टीवी पर प्रासंगिक बने रहने की कलाकारी ये है। शायद इसीलिए कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर पीएम वहां प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि जिस इंसान को विवेक का अर्थ ही नहीं पता वो क्या ध्यान लगाएगा। लेकिन उसके साथ ही हर दौर के नत्था को पता होगा कि उसे लोकतंत्र को पीपली में कैसे बदलना है। ये सवाल नत्था पर नहीं है उसने उस लोकतंत्र को पीपली में क्या बदला, यह सवाल नागरिकों पर है कि उसने अपनी चेतना वो पीपली गाँव के मोड़ के पीछे पड़ी नत्था के लगातार क्यों स्थान दिया। आंखें बंद करके ध्यान लगाइए और सोचिए कि पत्नी और कन्याकुमारी में क्या फर्क रहने दिया है। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।